हेलो दोस्तों, एडुकेटेड शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल की सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में वन्य जीव का। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बाघ, काले हिरण, प्रवासी पक्षी, मगरमच्छ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रवासी पक्षी, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित हैं? सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाईमाधोपुर में स्थित है। ऑप्शन 1। राजस्थान का एकमात्र घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? चंबल नदी कोटा, बनास नदी भीलवाड़ा, माई नदी बांसवाड़ा, लूणी नदी बाड़मेर। तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी कोटा। ऑप्शन 1। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस प्रकार के जंगलों से अनाच्छादित हैं? कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, सदाबहार वन। तो सरिस्का किस प्रकार के वनों से अनाच्छादित हैं? इसका सही आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मरुउद्यान में कौन सा प्रमुख जीव पाया जाता है? एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण, साई, काले हिरण। तो राष्ट्रीय मरुउद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। तालछापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में स्थित है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? चीता, साई, काला हिरण, बारहसिंगा। तो तालछापर चूरू जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा काला हिरण। ऑप्शन सी। बौरों का जंगल किस जिले में स्थित है? करौली, धौलपुर, बूंदी, टोंक। बौरों का जंगल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा धौलपुर। ऑप्शन बी। वन्य जीव सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 जून, 1 से 7 अक्टूबर, 5 से 11 अगस्त, 5 से 21 जुलाई। तो वन्य जीव सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन बी। गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथारिस टाइग्रिस, एंटीलोप कैप्रा, एडोटिस नाइग्रिसिस, एक्वाला एपेक्स। तो गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एडोटिस नाइग्रिसिस। ऑप्शन सी। वन्य जीव गणना में प्रयुक्त लाइन ट्रांसेक्ट विधि किसके लिए होती है? पेड़ों की गिनती के लिए, वन्य जीवों की संख्या आकलन के लिए, जल स्रोत का मूल्यांकन के लिए, घास की ऊंचाई मापन के लिए। तो लाइन ट्रांसेक्ट विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है वन्य जीवों की संख्याओं का आकलन करने के लिए। ऑप्शन बी। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद मोर, चीतल, तेंदुआ, उड़न गिलहरी। तो सीता माता अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा उड़न गिलहरी। ऑप्शन डी। गोडावण संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किस योजना की शुरुआत की गई है? गोडावण संवर्धन परियोजना, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना, गोडावण ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, गोडावण संरक्षण अनुसंधान योजना। तो गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कौन सी परियोजना संचालित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन बी। राजस्थान में ऊँटों के लिए ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। तो राजस्थान में ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जो कि जोधपुर, बीकानेर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बीकानेर। सुदासरी वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स। सुदासरी वन क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। राजस्थान के लिए अभ्यारण्य में 4 सींगों वाला मृग 4 हॉर्न्स एंटीलोप पाया जाता है। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में 4 सींगों वाला मृग पाया जाता है? रामगढ़ विषधारी, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। तो 4 सींगों वाला चौसिंगा जो कि सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है, ऑप्शन बी। कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के 3 जिलों उदयपुर, राजसमंद, पाली में फैला हुआ है? सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, मुकुंदरा अभ्यारण्य। तो राजस्थान के 3 जिलों में उदयपुर, राजसमंद, पाली में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी। नारगढ़ जीव अभ्यारण्य में किस दुर्लभ पक्षी को देखा जाता है? भारतीय तितर, एशियाई बटेर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इंडियन पीटा। तो नारगढ़ जीव अभ्यारण्य में इंडियन पीटा पक्षी को देखा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले 3 प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र कौन से हैं? दर्रा सुल्तानपुर, चौपड़, दर्रा झालावाड़, बेसवड़गढ़, दर्रा जवाहर सागर चंबल नदी क्षेत्र, दर्रा चंबल सीता माता अभ्यारण्य। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कौन कौन से अभ्यारण्य आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दर्रा जवाहर सागर चंबल नदी क्षेत्र, ऑप्शन सी। डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। तो डेजर्ट नेशनल पार्क किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर, जैसलमेर, ऑप्शन बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन किस श्रेणी में आता है? सामान्य पक्षी, संकटग्रस्त पक्षी, अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी, दुर्लभ पक्षी। तो ग्रेट इंडियन इनमें से अत्यंत संकटग्रस्त में आता है, ऑप्शन सी। डेजर्ट नेशनल पार्क किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? अरावली क्षेत्र में, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तराई क्षेत्र में। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है, तो ये मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी। गोडाउन को राजस्थान में किस नाम से भी जाना जाता है? हुरो, लूण, गागा, सोनचेरिया। तो गोडाउन को राजस्थान में एक अलग नाम से सोनचेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी। वन्यजीवों की लाल सूची रेड लिस्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, WWF के द्वारा, IUCN के द्वारा, CITES के द्वारा। तो रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही आंसर होगा IUCN, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। CITES का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य उत्पादन बढ़ाना, जैविकता का दस्तावेज बनाना, लुप्तप्राय वन्यजीवों के व्यापार को नियंत्रित करना, वन्यजीवों को प्रदर्शनी में रखना। CITES का मुख्य उद्देश्य है लुप्तप्राय वन्यजीवों के व्यापार को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी। कोर या जोन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यटन को बढ़ाना, वाणिज्यिक उपयोग करना,
जैव विविधता का संरक्षण करना, ग्रामीण का विकास करना। तो कोर या जोन का मुख्य उद्देश्य होता है जैव विविधता का संरक्षण करना। ऑप्शन सी। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में कोर, क्रिटिकल व बफर जोन स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं? मुकुंदरा हिल्स में, सरिस्का में, रणथंभौर में, रामगढ़ विजयदारी में। तो कौन सा अभ्यारण्य जहाँ पर कोर, क्रिटिकल तथा बफर जोन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी। फ्लेमिंगो किस झील में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं? तो फ्लेमिंगो पक्षी किस झील में सर्वाधिक दिखाई देते हैं? पुष्कर झील में, सांबर झील में, फतेह सागर झील में, जैसमंद झील में। सर्वाधिक फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं सांबर झील, जयपुर में। ऑप्शन बी। राजस्थान में डेमोइसल क्रेन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चकवा, कुर्जा, हंस, पीला बगुला। तो राजस्थान में डेमोइसल क्रेन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा कुर्जा। ऑप्शन बी। डेमोइसल क्रेन हर साल कहाँ हजारों संख्या में प्रवास करते हैं? चंबल, खीचन फलोदी, कुंभलगढ़, डीडवाना। तो सर्वाधिक डेमोइसल क्रेन कहाँ पर आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खीचन फलोदी। ऑप्शन बी। राजस्थान में वर्षा की भविष्यवाणी से जुड़ा कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? नीलकंठ, मोर, उल्लू, काग। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा की भविष्यवाणी को लेकर मोर। ऑप्शन बी। कौन सा पक्षी राजस्थान में नाचने वाला शिकारी, डांसिंग हंटर भी कहलाता है? गोडावण, बटेर, मोर, सारस। तो किस पक्षी को नाचने वाला शिकारी, डांसिंग हंटर भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गोडावण। ऑप्शन ए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में हर वर्ष कौन से साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं? बगुला, साइबेरियन क्रेन, किंगफिशर, सारस क्रेन। इसका सही आंसर होगा साइबेरियन क्रेन। ऑप्शन बी। अक्टूबर 2024 में गोडाउन कृत्रिम गर्भधान से चूजे के जन्म में पहला सफल प्रयास किस स्थान पर किया गया? सोरसन 12, सुदासरी जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर, सवाना गांव ब्यावर। तो पहला चूजे का जन्म, पहला सफल प्रयास कहाँ पर हुआ? इसका सही आंसर होगा सुदासरी जैसलमेर। ऑप्शन 3। खरमोर या खड़मोर कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित हैं? सातना, ब्यावर, सोरसन 12, सताना, ब्यावर, रामदेवरा जैसलमेर, सोरसन 12, सुदासरी जैसलमेर, मेनार, उदयपुर, सोरसन 12। तो कहाँ पर खरमोर कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सताना, ब्यावर, सोरसन 12। ऑप्शन 1। राजस्थान में रामसर साइट कितनी हैं? 2, 4, 5, 6। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी रामसर साइट स्थित है? इसका सही आंसर होगा 4। राजस्थान में वर्तमान में 4 रामसर साइट स्थित हैं। ऑप्शन 2। राजस्थान में रामसर साइट स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो पहली रामसर साइट थी, सांबर झील जयपुर, खीचन फलोदी, मेनार, उदयपुर। इस प्रकार राजस्थान में 4 रामसर स्थल स्थित हैं।
राजस्थान वेटलैंड एटलस के अनुसार सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वेटलैंड किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा, ऑप्शन 2। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कुल कितने अरण्यों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर दी है? 5, 8, 7, 11। तो राजस्थान के कितने अरण्यों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा 5 स्थलों को, ऑप्शन 1। जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल होंगे रामदेवरा, सांवता, जैसलमेर, ऑन रोड, मुंगेरिया, बाड़मेर, लोहागढ़, झुंझुनू। इस प्रकार 5 जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल होंगे। बजट घोषणा 2024-25 घोषित चीता कॉरिडोर व सफारी का विस्तार किस राज्य में होगा? तो बजट 2024-25 घोषित चीता कॉरिडोर व सफारी का विस्तार किन राज्यों में होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो इन चीता कॉरिडोर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों को शामिल होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है धौलपुर करौली, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का टाइगर। तो राजस्थान की सबसे छोटी टाइगर परियोजना स्थित है धौलपुर करौली, ऑप्शन 1। इस बाघ परियोजना का विस्तार धौलपुर व करौली जिलों में 599.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। यह राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। किस जिले में 5 गांवों के स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही एक अभयारण्य भैरव देव डकाऊ अभयारण्य घोषित किया है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटा। तो 5 गांवों के स्थानीय लोगों ने किस अभयारण्य को स्थानीय अभयारण्य भैरव देव डकाऊ अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले में, ऑप्शन 3। राजस्थान में काले रण का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में काले रण का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? मेनार उदयपुर, खिचन फलोदी, डुंडलोद झुंझुनू, काकानी जोधपुर। तो काले हिरण का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा काकानी जोधपुर, ऑप्शन 4। बजट घोषणा 25-26 के अनुसार किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी? भरतपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। तो बजट घोषणा के अनुसार किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर, ऑप्शन 1। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व का अस्वलिमित युग्म है संरक्षित क्षेत्र और जिला से? क्या रोटू सीकर में स्थित है, गोलेलाव नागौर में स्थित है, रणखार जालौर में स्थित है, रामगढ़ बारा में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा गलत है? तो रोटू नागौर में स्थित है, सीकर में नहीं। गोलेलाव नागौर सही है, रणखार जालौर ये भी सही है, रामगढ़ बारा ये भी सही है। तो इसमें असम्मिलित होगा सीकर, ऑप्शन 1। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश का पहला स्नेक पार्क सर्प उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है? जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कोटा में बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन 2। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है किचन जोधपुर,
केवलादेव भरतपुर, सरिस्का अलवर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो पक्षों का सड़क कहते हैं केवलादेव भरतपुर। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। राजस्थान वन्य जीव संपदा में असम के बाद सेकंड स्थान रखता है। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1952 में आया। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान वन्य जीव संपदा में असम के बाद दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान रखता है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1952, यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर होगा 51। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य जीव बोर्ड 1956 में, ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन होगा राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। 1951 होगा, 1951 होगा, यहाँ 52 को नहीं होगा। राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव मंत्री, मुख्यमंत्री, IAS अधिकारी। तो वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है CM, मुख्यमंत्री। ऑप्शन 3। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में। तो इसका गठन किया गया 2010 में। राजस्थान की पहली रियासत जो 1901 में पहली बार शिकार एक्ट लाई, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, अलवर रियासत, टोंक रियासत। तो राजस्थान की पहली रियासत जो शिकार एक्ट लाई, इसका सही आंसर होगा टोंक रियासत। ऑप्शन 4। उन्नीस सौ 10 में वन्य जीव संरक्षण कानून बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, कोटा रियासत, उदयपुर रियासत। तो वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन सी रियासत ने पहला कानून बनाया? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर रियासत। ऑप्शन 2। राजस्थान में कुल कितने टाइगर परियोजना हैं? 2, 3, 4, 5। तो राजस्थान में कुल टाइगर परियोजनाएं 5 टाइगर परियोजनाएं। ऑप्शन 4। टाइगर परियोजना स्थापना वर्ष। रणथंभौर टाइगर परियोजना 1973 में आई। सरिस्का टाइगर परियोजना 1978 में बनी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना 2013 में बनी। रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना 2022 में। धौलपुर करौली टाइगर परियोजना 2023 में। राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4, 5। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन 2। राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजनाएं। रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में, केवलादेव नेशनल पार्क 1981 में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2012 में। रणथंभौर नेशनल पार्क से संबंधित सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया? इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया? यहाँ इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया 1998 में? या एंटी पैचिंग कार्यक्रम चलाया गया 1996 में? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1955 में, ना कि 1956 में। तो ये ऑप्शन 1 असत्य होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान सरकार ने इसे अभ्यारण्य घोषणा की 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया 1 नवंबर 1980 में। इसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं तथा राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना बनी 1973 में। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया 1998 से 2004 6 वर्ष के लिए, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया गया।
एंटी पैचिंग कार्यक्रम चलाया गया। 1996 से 1997। इसका क्षेत्रफल 282.3 किलोमीटर। यहाँ पर अरावली तथा विंध्याचल मिलता है। यहाँ पर मच्छी खोरा काला गरुड़ पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख स्थल रणथंभौर दुर्ग, गणेश मंदिर, पदम, मलिक, गिलोय, राजबाग, आदित्य लाभ तथा यहीं पर लाहापुर झील स्थित हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल 1985 में। इसे रामसर साइट शामिल 1980 में। तो निम्न में कौन सा कथन असत्य होगा? तो इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया, सही है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1921 में दिया गया, ये भी सही है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल 1985 में किया गया, ये गलत है। इसे शामिल किया 1986 में। इसे रामसर साइट शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन होगा। इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1956 में, सही है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1981 में, ये भी सही है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1985 में, ये भी सही है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया 1980 में, इसमें यह गलत है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था 1981 में, तो इसमें असत्य कथन होगा ऑप्शन 4। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1956 में तथा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1981 में। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1985 में तथा रामसर साइट में शामिल किया गया 1981 में। इसका विस्तार 29 किलोमीटर है और यह सुनेरा गोल्डन त्रिकोण पर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर के नाम पर केवलादेव रखा गया। यहाँ पर मुख्य आकर्षण साइबेरियन क्रेन है। यहाँ पर पाइथन पॉइंट अजगर पाया जाता है। यह सलीम अली की शरण स्थली भी रही है। यहाँ पर सर्वाधिक कदम वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें जलापूर्ति अजान बांध से होती है। यहीं पर पानी गोवन धन ड्रेन बांध से भी लाया जाता है और यहीं बोमा तकनीक का प्रयोग पहली बार किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग जच्चागर भी कहते हैं और यह NH-21 पर स्थित है तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट यह मॉन्टेक्स्ट रिकॉर्ड में शामिल भी हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क संबंधित असत्य कथन है। इसे राष्ट्रीय राजीव गांधी पार्क की घोषणा की 2004 में। इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1955 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 2013 में। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसे राष्ट्रीय राजीव गांधी पार्क की घोषणा 2004 में की गई थी, सत्य है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया, ये भी सत्य है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 2013 में, तो गलत है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन होगा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 2012 में, तो इसका असत्य कथन है ऑप्शन 3। मुकुंदरा हिल्स पार्क कोटा झालावाड़ चित्तौड़ क्षेत्र में आता है। इसे राष्ट्रीय राजीव गांधी पार्क की घोषणा 2004 में की गई, जो कि पूर्व नाम था इसका। इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1955 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान 2012 में व टाइगर परियोजना 2013 में घोषित की गई। ये नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है तथा यहाँ रियासतकालीन 2 उद्यान भी पाए जाते हैं। यहाँ पर स्थल की बात करें तो रावटा या रावण रावटा अबली मिनी महल स्थित है। यहीं पर रामसागर बोडा जामर तालाब स्थित है। यहाँ पर गुप्तकालीन भीम चौरी पाई जाती हैं।
राजस्थान के किस अभयारण्य में लंबी कूद वाली यूब लेपर्स चिपकली पाई जाती हैं? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, माउंट अभयारण्य सिरोही, बेसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़। तो किस अभयारण्य में लंबी कूद वाली यूब लेपर्स चिपकली पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू अभयारण्य सिरोही, ऑप्शन 3। राजस्थान के किस अभयारण्य में जुरासिक कालीन अवशेष पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य, राष्ट्रीय मरुउद्यान में, कुंभलगढ़ अभयारण्य में, माउंट आबू अभयारण्य में। तो जुरासिक कालीन अवशेष राजस्थान के राष्ट्रीय मरुउद्यान में पाए जाते हैं, ऑप्शन 2। राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा अभयारण्य जो कि 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर में 1900 किलोमीटर क्षेत्र स्क्वायर में तथा बाड़मेर में 1262 किलोमीटर क्षेत्र स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसे गोडावण की आश्रय स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर जुरासिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर डायनासोर के अंडे भी मिले हैं। यहाँ पर अन्य की बात करें तो एंडरसन, मेंढक, वेसल्स, वाइपर, सांप, पियूना, सांप, कोबरा, सांप, स्मेड, वाइपर तथा ये नेशनल हाईवे 68 पर स्थित हैं। राजस्थान के सीता माता अभयारण्य में संबंधित असत्य कथन होगा। यहाँ बूदो, नालेश्वर, कर्मों नदियों का उद्गम होता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ आदि मानव के अवशेष मिले हैं। इस अभयारण्य में सालर के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस अभयारण्य से बूदो, नालेश्वर, कर्मों नदियों का उद्गम होता है, सही है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। यहाँ आदि मानव के अवशेष मिले, ये भी सही है। इस अभयारण्य में सालर के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, तो इसका असत्य कथन होगा 4। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर में पाया जाता है। यह स्थित है। इसे चीतल की मातृभूमि कहते हैं। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ जल स्रोत लवकुश झरना स्थित है। उड़न गिलेरी प्रसिद्ध यहाँ की है। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदी बूदो, नालेश्वर, कर्मों उद्गम होता है। यहाँ आडाउला पेंगुलून भी पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यही एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है तथा हाल ही में यहाँ आदि मानव के अवशेष भी मिले हैं। राजस्थान में कौन सा अभयारण्य जंगली भेड़ियों पाया जाता है? शेरगढ़ अभयारण्य बारा, मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा, बंद भारत भरतपुर, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद। तो राजस्थान के किस अभयारण्य में जंगली भेड़िया पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, ऑप्शन 4। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है? दर्रा अभयारण्य कोटा, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, शेरगढ़ अभयारण्य बारा, रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर। तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभयारण्य बारा, ऑप्शन 3। राजस्थान के किस अभयारण्य में हरे कबूतर और मोरों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तालचापर चूरू, सरिस्का अलवर, केवलादेव भरतपुर, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर। तो सर्वाधिक मोरों और कबूतर का घनत्व जो कि सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं, ऑप्शन 2। सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है 1955 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया तथा बाघ परियोजना 1978 में बनी। यहाँ पर हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मोरों का घनत्व पाया जाता है। यहाँ रिसर्च बंदर भी पाया जाता है। यहाँ पर भर्तृहरि की समाधि स्थित है। प्रमुख मंदिर गढ़ राजौर शिव मंदिर, पांडुबोल हनुमान मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर,
तथा यहाँ पर पेटेड स्पर, काउल, सैंड गांव पक्षी भी पाए जाते हैं। ताल छापर के बारे में सत्य कथन होगा। यहाँ वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। इसे कुर्जा की शरण स्थली भी कहते हैं। यहाँ पर मोचिया घास, साइप्रस, रोंडस पाई जाती हैं। यही राजा भर्तृहरि की समाधि स्थित है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो क्या यहाँ वन्य जीव प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? सही है। इसे कुर्जा की शरण स्थली कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर मोचिया घास, साइप्रस, रोडस पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये राजा भर्तृहरि की समाधि स्थल है, तो ये असत्य है। तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन 4। ताल छापर चूरू कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। मोचिया घास, साइपर, रोडस पाई जाती हैं। कुर्जा डेमोनियल क्रेन की शरण स्थली है। यह द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। यहाँ वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, राष्ट्रीय मृगोद्यान, वन विहार, चंबल अभ्यारण्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो होगा चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन 3। राजस्थान के किस अभ्यारण्य से ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, बस्य अभ्यारण्य चित्तौड़ से, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर से, बंद भारत अभ्यारण्य भरतपुर से। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य से ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? इसका सही आंसर होगा बस्य अभ्यारण्य चित्तौड़, ऑप्शन 2। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को जलचर की बस्ती भी कहते हैं? टोडगढ़ अभ्यारण्य को, बस्य अभ्यारण्य को, जैसलमेर अभ्यारण्य को, शेरगढ़ अभ्यारण्य को। तो जलचर की बस्ती कहते हैं जैसलमेर अभ्यारण्य को, ऑप्शन 3। राजस्थान में स्थित कंजर्वेशन रिजर्व से उसके स्थान से सही नहीं है। आसोप भीलवाड़ा में स्थित है क्या? अमरक महादेव उदयपुर में स्थित है। बालेश्वर सीकर में स्थित है क्या? बीड़ मोहना सेकंड सीकर में स्थित है। तो निम्न में कौन सा स्थान से सही सुलमित नहीं है? तो आसोप भीलवाड़ा में स्थित है, सही है। अमरक महादेव उदयपुर में स्थित है, ये भी सही है। बालेश्वर सीकर में स्थित है, ये भी सही है। बीड़ मोहना सेकंड सीकर में न होकर एक जयपुर में स्थित है। इसमें असत्य होगा ऑप्शन 4 बीड़ मोहना, जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थित कंजर्वेशन रिजर्व उसके स्थान से सही नहीं है। गंगा बैरो घाटी अजमेर, बीड़ फतेहपुर सीकर, सरसील उदयपुर, रामगढ़ बूंदी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो गंगा बैरो घाट अजमेर में स्थित है, सही है। बीड़ फतेहपुर सीकर में स्थित है, ये भी सही है। सरसील उदयपुर में, ये भी सही है। रामगढ़ बूंदी में यह सत्य है। रामगढ़ बूंदी में न होकर 12 में स्थित है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जैविक पार्क हैं? 3, 4, 5, 6। तो राजस्थान में वर्तमान जैविक पार्क स्थित हैं 4, ऑप्शन 2। राजस्थान में जैविक पार्क नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर, सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर, अबेड़ा जैविक पार्क कोटा, मचिया सफारी जैविक पार्क जोधपुर। राजस्थान में मर्ग वन कितने स्थित हैं? 4, 5, 6, 7। तो राजस्थान में कितने मर्ग वन हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7, ऑप्शन 4। राजस्थान में मर्ग वन अशोक विहार मर्ग वन जयपुर, संजय उद्यान मर्ग वन जयपुर, मचिया सफारी मर्ग वन जोधपुर, अमृता देवी विष्णु मर्ग वन जोधपुर, सज्जनगढ़ मर्ग वन उदयपुर, पंचकुंड मर्ग वन अजमेर, चित्तौड़ मर्ग वन चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस जैविक पार्क में जिराफ लाए जाएंगे? नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर, सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर, अबेड़ा जैविक पार्क कोटा,
माछिया जैविक पार्क जोधपुर। तो राजस्थान के किस जैविक पार्क में जिराफ लाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर, ऑप्शन 2। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क जहाँ लायन सफारी, टाइगर सफारी, हाथी सफारी, बर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी, पांचों प्रकार की सफारियाँ पाई जाती हैं। सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर में, नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर में, मछिया सफारी जैविक पार्क जोधपुर में, अबेड़ा पार्क कोटा में। तो इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर में सभी सफारियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान के किस जिले में जालौना आमा लेपर्ड पार्क स्थित है? आमागढ़ लेपर्ड पार्क स्थित हैं? कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो आमागढ़ जालौना लेपर्ड पार्क स्थित है जयपुर में, ऑप्शन 3। निम्न का मिलान करें। बी रेस्क्यू सेंटर, नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर, गिद्ध रेस्क्यू सेंटर, माछिया सफारी जैविक पार्क जोधपुर, लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर, गिद्ध संरक्षण केंद्र जोधपुर बीकानेर। तो पहला में बी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, ये सही। पहला में बी, दूसरा में ए, ये भी सही, ये भी सही। तीसरा में डी, तीसरा में ए गलत। तो इसका सही आंसर होगा पहला में बी, दूसरा में ए, तीसरा में डी, फोर्थ में सी, ऑप्शन 1। बटपड़ पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? दर्रा, कोटा, केवलादेव, भरतपुर, सीतामाता, प्रतापगढ़, गजनेर, बीकानेर। तो बटपड़ पक्षी पाया जाता है गजनेर, बीकानेर। राजस्थान में मोर अभ्यारण्य किस जिले में हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। तो राजस्थान में मोर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा झुंझुनू, ऑप्शन 3। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया है? नापासर बीकानेर, काकाणी जोधपुर, किचन जोधपुर, मैनार उदयपुर। तो राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया है नापासर बीकानेर, ऑप्शन 1। राजस्थान की प्रथम हाईटेक वर्चुअल फिश एक्वेरियम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर, ऑप्शन 1।